सिविल कोड क्या है भाई? वो कह रहे हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है। उस यूनिफॉर्मिटी में भी वो किस तरह से विभाजन देख रहे हैं। कलीमुल साहब, उनके पास ड्राफ्ट पहले पहुंच गया, अभी तो ड्राफ्ट नहीं आया। हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस यूसीसी के बहाने से 3 निशाने लगा रही है। ठीक है। सबसे बड़ा निशाना तो इसका ये है, चूंकि ये पूंजीपतियों की और मनोवादियों की सरकार है, ये आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन का जो हक है ना, उनको विशिष्ट कानून में एक दर्जा दिया गया, उसको ये हड़पना चाहती है। क्योंकि इसके जितने पूंजीपति दोस्त हैं, 5-6 दोस्त हैं, सिर्फ सब पूरा देश जानता है, उनके पास 40% वेल्थ है देश की। अब चूंकि सारा जो मिनरल है वो सब आदिवासियों के अंडर में है, तो ये उनसे छीनने का, मुसलमानों पे तीर साधते हुए ये उनसे छीनने का षड्यंत्र है। और अच्छा, षड्यंत्र रच रही है सरकार कि मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल, झारखंड में एएसएस, नागालैंड में बाप्टिस्ट चर्च और वहां का डेवलपमेंट काउंसिल, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो वहां के जो आदिवासी समुदाय हैं उन्होंने इसका विरोध तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को ये बूमरैंग कर जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि वो समझ ये रही है कि साहब मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जो उसका असली एजेंडा है नहीं, आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं? नहीं, सरकार की नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। कलीमुल साहब, यूनिफॉर्मिटी मतलब कलीमुल साहब के लिए भी वही है रूल जो मेरे लिए है। मैं यूनिफॉर्मिटी से भागती नहीं, आप भी नहीं भागते, मैं ये भी जानती हूं, लेकिन फिर मुसलमानों को परेशान कैसे? अजय आलोक जी को स्क्रीन पर लाइए जरा। हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, है क्या मैडम, ये देश विभिन्नता में एकता वाला देश है। बिल्कुल सही। अगर ताकत ही एक होकर ताकत होती है तो अमेरिका में 50 कानून है, 50 स्टेट है, तो वो अमेरिका क्यों इतना ताकतवर है? ठीक है। सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का ये षड्यंत्र है। हाँ। मैंने बता दिया आपको, मुसलमानों के जो आईली कानून है, जो उनके मजहबी कानून है, इसी तरीके से सरदारों के अपने मजहबी कानून है, वो जाहिर बात है उनके फंडामेंटल राइट में आते हैं। फंडामेंटल राइट को कोई भी नहीं, आप लोग हमेशा देखिए कलीमुल साहब, अजीज खान साहब भी आप बैठे हैं, मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊं, उससे पहले एक बार अजय जी के पास जाऊंगी। गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात, आप बार बार ये कह देते हैं कि भाई संविधान में ये दिया गया है हमें फंडामेंटल। भाई तो संविधान ही तो ये बात कहता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने ये कहा, अजय आलोक जी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें डंडा किया है, बार बार कह रहा है कि लागू करे। मैं सुप्रीम कोर्ट वाली बात पे आऊंगी अश्विनी जी आपके पास, लेकिन ये बताइए, जिस तरह प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, ये भी तो संविधान में है कि वी शुड मूव टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमें उसकी तरफ बढ़ना है। कब बढ़ेंगे? बार बार सवाल ही आते रहेंगे रास्ते में। देखिए, ये इन लोग जी 10 सेकंड मुझे दे देंगे? चेता जी, अभी आप कलीमुल जी की बात सुनिए। कलीमुल जी और अजय जी, ये कितने जहरीली बात बोल रहे हैं। अभी इतने अच्छे से अश्विनी जी ने समझाया। हाँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, लेकिन इनको चाहिए यूनिफॉर्म कम्युनल कोड। यूनिफॉर्म कॉमन कोड तो चाहिए ही, क्योंकि ये भी उसी पार्टी से आते हैं जहां परिवारवाद का वंश चल रहा है। नहीं, आप बताइए, आदिवासियों का हक रहेगा पिताजी और अब ये, और अगर भविष्य में कभी सत्ता आएगी तो वो रहेंगे तो कौन आएगा, ये भी सबको पता है। इनको चाहिए यूनिफॉर्म कॉमन कोड के साथ यूनिफॉर्म कम्युनल कोड। ये मुसलमान लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये चाहते हैं कि इनको हक मिले, एक बार में 3 तलाक बोल के तलाक ले लेने का। इनको हक मिले कि उसको तलाक देने के बाद उसको कोई भी गुजारा भत्ता नहीं देने का। ये चाहते हैं कि इनको हक मिले, कि इनकी संपत्तियों में से लड़कियों को हिस्सा ना मिले। ये इस तरह से इनको ये चाहते हैं कि एक मुसलमान 3-3, 4-4 शादी कर सके। ये घृणित सोच है, इसीलिए नहीं चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप कहते हैं कि यूनिफॉर्म हिंदू कोड, अगर हिंदू बिल तो हमने कब अबॉलिश कर दिया 1952 में। अगर यूनिफॉर्म हिंदू बिल नहीं किया होता तो ये इतने आगे भी नहीं बढ़े होते आप।